हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला कि कोई भी दो पॉइंट्स है, उन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, और जिस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं उन दोनों ही पॉइंट्स के बीच, उस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों सभी के साथ इसको शेयर करो ताकि वो लोग भी इस चैनल से कनेक्ट हो पाएं एंड वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एड्यूटेक। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, है ना, बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, किस फार्मूला से फाइंड करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ओके, तो यहाँ पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज एक्स डैश, वाई डैश एंड ये हमारा प्यारा सा ओरिजिन 0,0। ठीक है, मान लो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक है ए, कोऑर्डिनेट है ए का x1, y1 एंड दूसरा है पॉइंट बी दैट इज x2, y2। ठीक है ना। 2 points you have, a x1, y1 and b x2, y2 एंड आपसे किसी ने पूछा कि भाई मुझे ना a और b के जो बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब a और b के बीच में क्या डिस्टेंस है ये बता। ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स a एंड b को जोड़ोगे तो ये जो लाल वाला है यही तो डिस्टेंस है ना a एंड b के बीच में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं पॉइंट्स के, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग नॉर्मली ए बी से लिखते हैं, क्योंकि ए बी बता रहा है कि ए और बी के बीच में हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब क्या कि आपके पास दो पॉइंट्स दिए होंगे, इट मे बी एनीथिंग 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रैंडमली दो पॉइंट्स दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन दोनों ही पॉइंट्स का डिस्टेंस बता। ठीक है, तो आप किसी को भी x1, y1, किसी को भी x2, y2 मान सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसी को x1, y1 मानना है, इसी को x2, y2 मानना है। एक पॉइंट को आप x1, y1 मानोगे तो दूसरा पॉइंट अपने आप x2, y2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे को जो है वो x1, y1 मानोगे तो पहला वाला x2, y2 हो जाएगा, है ना। अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कोई बोलेगा कि भाई ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, आप डिस्टेंस पता नहीं। आप अपनी मर्जी से किसी को भी x1, y1, किसी को भी x2, y2 मान सकते हो। बस कंडीशन इज दैट कि आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, उन दोनों ही पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो व्हाट इज दैट डिस्टेंस? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उनके, और ये क्या है? एब्सिसा। उनके एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर करोगे, उनके ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करोगे, अंडर रूट ले लोगे, दैट विल बी द डिफरेंस। ओके, दैट विल बी द डिस्टेंस। ओके, तो लिख लेते हैं हम लोग अंग्रेजी में, दैट इज इफ a x1, y1 and b x2, y2 are 2 points, then the distance between the points is क्या? ए बी है कि नहीं है? यदि ये पॉइंट ए एंड बी है तो ए बी, यदि पी क्यू है तो पी क्यू। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये डिस्टेंस फाइंड करने के काम आ रहा है। ओके, ठीक है,
एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, तो ये पॉइंट्स मस्ट बी इन कार्टेशियन फॉर्म, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हो इन पोलर फॉर्म, ओके। तो जब कभी भी पोलर फॉर्म में पॉइंट्स दिए होंगे तो आप सबसे पहला काम करोगे, उन पॉइंट्स को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करोगे, उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पोलर फॉर्म में जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद फार्मूला लगाओगे। और यदि कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो बल्ले बल्ले, है कि नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो यही होता है, ओके। तो फिर आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम ये आया कैसे, आप कैसे बोल सकते हो। तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ के लिए भी सेम एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ये डायग्राम। ये जो है वो कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, ठीक है। दिस इज ओरिजिन 0,0, है ना। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, दोनों को ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट है ए x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट है b दैट इज x2, y2, है कि नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी डिस्टेंस आ रहा है दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखो ये है ए x1, y1, इसका मतलब क्या है कि आप ओरिजिन से कितना चलोगे इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, x में कितना चलोगे x1 एंड y में कितना चलोगे y1। बहुत ही सिंपल है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आप x में कितना चलोगे ओरिजिन से x1, तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट x1। क्यों x1? क्योंकि a का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 एंड a का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज y1, ठीक है। और y में कितना चलोगे आप, y1, है कि नहीं है। सिंपल, ये हो गया इसका काम तमाम। नेक्स्ट सेम थिंग b के लिए भी, कि ये जो b पॉइंट है x2, y2, इसका मतलब क्या है कि आप ओरिजिन से कितना चलोगे x में b तक पहुंचने के लिए, x2। क्यों? क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट इज x2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बेसिकली x2, है कि नहीं है। एंड यहाँ से y में कितना चलोगे आप, y2, इजंट इट। यहाँ पर पहुंचने के लिए y2 चलोगे, क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट है y2, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दिस डिस्टेंस इज x1, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज x2। तो यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस y1, x2 माइनस x1, एग्जैक्टली x2 माइनस x1, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो x2 होना है ना, और दिस डिस्टेंस इज x1, तो ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी x2 माइनस x1, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ से जो है वो इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, है ना। तो ये डिस्टेंस है y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y1, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, है कि नहीं है। और ये टोटल डिस्टेंस y2 है, तो पक्के से ही ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी y2 माइनस y1, है कि नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है। तो अब आपको दिख गया, मान लो ये पॉइंट इज m, तो आपको एक AMB राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, जिसमें कि आपको ये डिस्टेंस पता है। यदि आपको ये डिस्टेंस पता है x2 माइनस x1, तो बेसिकली यू नो दिस डिस्टेंस ओनली, है ना। क्योंकि यही डिस्टेंस तो यही डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1, तो ये क्या है, x2 माइनस x1 ओनली, है ना। और यहाँ पर ये जो है वो डिस्टेंस क्या है, y2 माइनस y1 है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप दो साइड्स अच्छे से जानते हो, तो क्या आप तीसरा साइड निकाल सकते हो? यस, एब्सोल्युटली। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा कि भाई ए बी का जो स्क्वायर होगा ना दैट विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस कौन सा, BM स्क्वायर, ठीक है। और व्हाट इज AM हियर, x2 minus x1, so this is x2 minus x1 whole square plus bm, what is bm here, y2 minus y1 means y2 minus y1 whole square, this is ab square, लेकिन आपको चाहिए ab, तो इस स्क्वायर को उधर टपकाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। चमका? प्लस माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए बी एक डिस्टेंस है ना जो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए आ गया ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। हेंस प्रूव्ड।
दिमाग में फिट हुआ? तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ना, ये कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम ही है, इजंट इट? हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाया है ना ए बी फाइंड करने के लिए, वही है। ओके, समझ में आ गई बातें? बस, तो जब कभी भी आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आप देख लोगे कि कार्टेशियन फॉर्म में है या नहीं है। यदि पोलर फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म में पहले चेंज कर लो, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। कुछ भी नहीं करना है, एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर करोगे, दोनों के ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर करोगे, ऐड कर दोगे, अंडर रूट ले लोगे, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है यार, हर जगह काम आता है। ओके, तो दिमाग में फिट कर लो। ओके, चलो तो वीडियो पॉज कर लो एंड फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो यार। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जस्ट आपको पता चल जाए कि यूज कैसे करना है डिस्टेंस फार्मूला का। तो यहाँ पर है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए 2, -π/6 एंड B 3, π/6। ओके, तो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो डायरेक्ट लगा दे डिस्टेंस फार्मूला? नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो कौन से फॉर्म में हैं, कार्टेशियन या पोलर? पोलर फॉर्म में है, क्योंकि देखो दिस इज डिस्टेंस, दिस इज एंगल, और एंगल इन्वॉल्व हो गया मतलब पोलर फॉर्म में है। तो पहले क्या करोगे, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है दैट इज ए 2, -π/6 है ना। तो मान लो ये जो है वो हमें इसको कन्वर्ट करना है ax1, y1 में। ठीक है, तो बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड यू इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए क्योंकि दो पॉइंट्स है ना, तो r1, θ1, r2, θ2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट r1 एंड दिस इज नथिंग बट θ1। ठीक है, तो आपको तो x1, y1 चाहिए, तो x1 विल बी r1 cos θ1 है कि नहीं है? तो ये हो गया r1 cos θ1। व्हाट इज r1 हियर? 2 cos θ1 मतलब -π/6 है ना। तो यहाँ पर x1 आ गया आपके पास 2 cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा इटसेल्फ, तो ये हो गया 2 cos π/6 है ना। और cos π/6 मीन्स cos 30 डिग्री। व्हाट इज cos 30 डिग्री? √3/2 है ना। तो ये हो गया x1 बराबर 2 × √3/2, 2 से 2 उड़ा, इट हैज बिकम √3। फाइन, चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू y1 एंड y1 विल बी r1 sin θ1 है कि नहीं है? तो r1, व्हाट इज r1 हियर? 2 sin θ1 मतलब sin ऑफ -π/6। ओके, सो y1 इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस बाहर आएगा तो -2 sin π/6 है ना। और साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये हो गया -2 × 1/2, 2 से 2 उड़ा, इट हैज़ बिकम -1, तो y1 आ गया -1। सो यू हैव गॉट पॉइंट ए एज, यदि हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो दिस इज x1, y1, तो x1 इज √3, y1 इज -1। चलो अब ये आपका पॉइंट तैयार हो चुका है डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए। ओके, सेम थिंग यू विल डू फॉर b ऑल्सो। तो b दिया जा चुका है दैट इज 3, π/6 है ना। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे दैट इज b, मान लो ये क्या है x2, y2 है। ओके, तो ये जो पोलर फॉर्म में है, सो मान लो दिस इज r2 एंड दिस इज θ2 है कि नहीं है। तो आपको बेसिकली x2, y2 चाहिए, तो सिमिलरली x2 विल बी r2 cos θ2 है कि नहीं है? r2 cos θ2, व्हाट इज r2 हियर? 3 cos θ2 मतलब cos π/6, तो ये हो गया cos 30 डिग्री, isn't it? तो x2 is nothing but 3 × cos 30 डिग्री is √3/2, so it has become 3√3/2। ओके, एंड y2 क्या हो जाएगा? दिस इज r2 sin θ2 है ना, है कि नहीं है? सो r2 इज 3 sin θ2 मतलब sin π/6 है ना। तो y2 हैज बिकम 3 × sin
30 डिग्री इज 1/2, सो इट इज 1/2, ये आ गया 3/2, ठीक है। तो x2 आ चुका है, y2 आ चुका है, सो यू हैव गॉट पॉइंट B. व्हाट इज पॉइंट B? x2, y2, सो दिस इज 3√3/2, 3/2, है ना। तो आपके पास A जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में आ चुका है, B जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो आप आराम से जो है वो डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके इन दोनों ही पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यूज आ रहा है ना, ये पोलर फॉर्म को आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर रहे हो, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बस सीखते जाओ यार, क्या जा रहा है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड खूब मिल करके पढ़ाई करो, ओके, एंड अपना डाउट क्लियर करो, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ए बी विल बी, यहीं पर लिख लेते हैं, ए बी विल बी √x2 - x1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3/2 -x2 - x1। अब किसी को भी x1 y1 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर मीन्स 3/2 माइनस ऑफ -1 विच इज 3/2 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए बी बराबर √, ये नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, सो दिस इज LCM विल बी 2, ये हो जाएगा 3√3 - 2√3 बचा √3, तो ये हो गया √3/2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3/2, यहाँ पर ये 1/1 है, अगेन 2 LCM, 3 + 2 = 5, तो ये हो गया 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी इज नथिंग बट √3/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 3/4 प्लस 5/2 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 5/4, ठीक है। तो LCM विल बी 4, 25 + 3 विल बी 28, तो ये हो गया √28/4, इस 4 ने 28 को उड़ाया 7 टाइम्स, सो यू हैव गॉट ए बी एज √7, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो ये रहा डिस्टेंस फार्मूला का एग्जाम्पल नंबर 1। कैसे निकालोगे, दिमाग में फिट हो चुका है। यदि कार्टेशियन फॉर्म में होता ना तो डायरेक्ट आप यहाँ से यूज करते, ठीक है, बट सिंस इट वाज प्रोवाइडेड इन पोलर फॉर्म, तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद जो है वो डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, isn't it? तो वीडियो पॉज करके इसको भी जो है वो फटाफट से आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग जो है वो एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला ही यूज होगा, बट थोड़ा सा सोचना है इसमें, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, तो उसी टाइप का करके कोई फायदा नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, डीपीपी में होगा तो, ओके। तो यहाँ पर ये क्या है कि let a 3, 4 and b is a variable point on the line mod x बराबर 6. If a b less than equal to 4, find possible integral values of b. ठीक है, तो बेसिकली एक पॉइंट है b जो कि इस लाइन पर लाई कर रहा है, और एक पॉइंट a है 3, 4, और a b जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब a एंड b का जो डिस्टेंस है वो क्या है, या तो 4 है या फिर 4 से छोटा है, ठीक है, उससे बड़ा नहीं है। तो आपको जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b चाहिए, ओके। तो एक बार आप जो है वो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करने का मज़ा ही कुछ और होता है, isn't it? तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सोचना है, क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, लाइन वाइन कुछ भी नहीं पता है, isn't it? लेकिन तो भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो ये है कि एक पॉइंट है आपके पास 3, 4, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने दिया है तो हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन है विच इज mod x इक्वल टू 6, ठीक है। तो mod x इक्वल टू 6 ऐसा तो एज सच तो कुछ नहीं होगा, तो आपको पता है कि जब कभी भी हमारे पास mod x इक्वल टू कोई a रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू +- a कर देते हैं, isn't it? तो x इक्वल टू हो जाएगा +- 6, क्योंकि mod x बराबर एज सच तो कोई इक्वेशन होता नहीं है ना, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, x बराबर प्लस माइनस 6। x बराबर प्लस माइनस 6 का मतलब है या तो x बराबर 6 होगा या फिर x बराबर माइनस 6 होगा, है कि नहीं है। और ये एक लाइन है, ठीक है। तो आपको अभी लाइन वगैरह ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हमने डिस्कस ही कहाँ किया है यार, थोड़ा तो कुछ डिस्कस किया है, हम लोग सब चीज़ करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो बेसिकली इसको आप समझने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, दैट इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है। और दिस इज आवर ओरिजिन 0,0, है ना। तो x बराबर 6 का मतलब क्या होगा, देखो एक बार, x बराबर 6 मतलब हमेशा एंड हमेशा जो है वो x 6 के बराबर ही होना चाहिए। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ये y एक्सिस, तो y एक्सिस के बारे में थोड़ा सा सोचो कि y एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट होगा ना, वहां पर x क्या होगा, 0। देखो यहाँ पर जाओगे x 0 होगा, 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 ठीक है। यहाँ पर जाओगे x 0 होगा, यहाँ पर जाओगे x 0 होगा, है ना। तो बेसिकली हम लोग यदि देखें तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यदि हमारे पास x बराबर कोई भी कांस्टेंट है तो जरूर ही वो जो लाइन होगा दैट विल बी लाइक y एक्सिस ओनली, ठीक है। लेकिन y एक्सिस, एग्जैक्ट y एक्सिस पर x तो 0 होता है, बट वी वांट x बराबर 6 और x बराबर -6, तो कुछ y एक्सिस की तरह ही होगा, लेकिन वहां पर 0 के बदले क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का लाइन होगा आपका, isn't it, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 6 क्यों, क्योंकि ये जो है वो 0 नहीं, यदि 0 होता है फिर तो ये y एक्सिस पे ही लाई करता, बट 6 है, पॉजिटिव है, तो ये इधर होगा, मतलब क्या, पॉजिटिव x एक्सिस में होगा, ठीक है। और यदि हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो दिस पॉइंट विल बी 6,0, isn't it। और सिमिलरली यदि हम लोग x बराबर -6 की बात करें तो -6 किस में होगा, नेगेटिव x में होगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -6, isn't it। और यदि हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो -6,0 होगा, ठीक है। देखो इस लाइन पर आप कहीं पर भी जाओगे ना तो x हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पर 6,0 है क्योंकि ये जो है वो एग्जैक्ट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0। यहाँ पर जाओगे तो x तो 6 ही होगा, y कुछ हो सकता है क्योंकि आप y में कुछ चल गए, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, मतलब इस लाइन पर कहीं पर भी जाओगे ना तो x हमेशा 6 ही रहेगा। और इस लाइन पर कहीं पर भी जाओगे ना तो y में भी एनीथिंग यार, y चेंज होगा, x क्यों चेंज होगा, x में तो हम लोग चल ही नहीं रहे ना, ठीक है। और x में चल नहीं रहे तो x चेंज नहीं होगा, इस लाइन पर हमेशा x -6 होगा, इस लाइन पर हमेशा x 6 होगा, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो x बराबर 6 एक लाइन है, ऑफ कोर्स एक लाइन ही दिख रही है, और ये जो x बराबर -6 एक लाइन है, इस लाइन पर क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है, एक पॉइंट है, इट मे बी एनीवेयर, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, घूम रहा है, वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, मतलब इस पर या इस पर, दोनों पर पॉइंट है ना। वो होगा कि नहीं होगा वो हम देखेंगे, वो हमें सोचना है कि इस पर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस पर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसमें कहा गया है कि इस पर जो है वो एक वेरिएबल पॉइंट है जो चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि यहीं पर होगा या यहीं पर होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट जो है वो B है, ठीक है ना, वो पॉइंट B है। तो B के क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं, मतलब B के कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं, दैट यू हैव टू से, ठीक है। तो देखो, तो ये जो B है ना वो या तो इस लाइन पर लाई कर रहा है या इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। मान लो आप यहाँ पर लाई कर रहा है B, ठीक है, या मान लो यहाँ पर लाई कर रहा है B, ठीक है। तो यदि हम लोग B का कोऑर्डिनेट देखें यहाँ पर, तो B का कोऑर्डिनेट में इस लाइन पर कहीं पर भी मूव करोगे तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहना है, तो ये हो जाएगा 6 ही। और y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है क्योंकि ये वेरी कर रहा है, ये फिक्स नहीं है कि यहीं पर होगा या यहीं पर होगा, तो हमने मान लिया कि भाई k है, ठीक है। तो ये हो गया 6, k। सिमिलरली हमने माना कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट है B, ठीक है। तो इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट तो -6 ही होगा हमेशा, है ना। और y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया है कि k है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या है, k है, या k के अलावा और भी कुछ मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। k मान लो, क्या मानोगे बोलो, t मान लो, ठीक है। ये 6, k है वो -6, t है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है A जो जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, और 3,4 यदि कोऑर्डिनेट है तो ऑफ कोर्स यार 3,4 तो कहीं इधर ही लाई करेगा क्योंकि 6 से छोटा 3 होना चाहिए, एंड 4 मतलब मान लो यहाँ पर पॉइंट है 3,4, है ना। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो AB डिस्टेंस है ना, किधर गया, ये रहा,
ये जो ए बी डिस्टेंस है ना वो या तो 4 हो सकता है या फिर 4 से छोटा होगा। तो बी के क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं दैट यू हैव टू से। तो बेसिकली बी का एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही है, केवल एंड केवल क्या चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो वाई बी के वाई कोऑर्डिनेट से ही हमें पता चलेगा कि कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे। ओके तो यहाँ पर देखो हमें अब ये देखना है कि क्या ये यहाँ पर ऐसा पॉइंट हो सकता है, क्या ये ऐसा पॉइंट हो सकता है। ठीक है तो देखो यदि हम लोग इस पॉइंट ही -6,0 की बात करें तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है बोलो। यदि ये -6,0 है इसका मतलब ये है कि आप ओरिजिन से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए x में कितना चलोगे, -6 या 6 क्योंकि डिस्टेंस है ना यार, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यदि हम लोग इस पॉइंट की ही बात करें -6,0 की, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, 6 है। ठीक है तो इस पॉइंट का भी जो ये जो बी पॉइंट हमने माना है यहाँ पर, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ही क्या होगा, 6 से तो कुछ बड़ा ही आएगा। ठीक है 6 से बड़ा ही आना है तो ऑफ कोर्स ये जो ए और बी का डिस्टेंस है वो 6 से बड़ा आएगा। क्या देखो इस पॉइंट का ये जो है पॉइंट बी, इसका ओरिजिन से ही डिस्टेंस 6 से बड़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस जो है वो 6 है। ठीक है तो ये डिस्टेंस तो ऑफ कोर्स ये दोनों जो, चलो ज्वाइन करके बता देती हूँ, जब मैं इन दोनों को ही ज्वाइन करोगे तो यही डिस्टेंस जो है वो 6 से बड़ा आएगा। तो जब आप ए और बी को ज्वाइन करोगे तो ऑफ कोर्स ये तो 6 से बहुत ही बड़ा आएगा। तो क्या ये 4 या 4 से छोटा हो सकता है डिस्टेंस ए और बी का, नहीं। जब आप यहाँ पर बी मान रहे हो तो क्या ए और बी के बीच का डिस्टेंस 4 या 4 से छोटा हो सकता है, नहीं, नेवर एवर। इसीलिए ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है केवल एंड केवल ओनली वन पॉइंट यू विल हैव, वो यही है। ठीक है ये यहाँ पर केवल एंड केवल x बराबर 6 पर ही b लाई कर सकता है, x बराबर -6 पर b लाई नहीं करेगा। ठीक है इन दैट केस यू विल नॉट गेट ए बी आइदर 4 और लेस देन 4, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। दिमाग में फिट हुआ। तो केवल एंड केवल आपके पास a क्या है 3,4 है एंड b क्या है 6,k हो सकता है, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यदि आप -6, t लेते हो तो वो जो a एंड b के बीच का डिस्टेंस है वो 4 या 4 से छोटा नहीं रहेगा। दिमाग में फिट हुआ, चमका। चलो तो बस अब आपको पता चल चुका है तो ए बी ही तो करना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, √ x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर k - 4 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब k के वैल्यूज देख लो। ठीक है तो ये हो गया √ 6 - 3 मीन्स 3, तो 3 होल स्क्वायर इज 9 प्लस k - 4 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे इधर का √ उड़ जाएगा, 9 प्लस k - 4 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 में स्क्वायर आ जाएगा दैट विल बी 16। इस 9 को आप इधर टपका दोगे फटाक से तो ये हो गया k - 4 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 - 9 दैट इज 7। ठीक है और क्या आपने देखा है कभी भी x² लेस देन इक्वल टू जो होता है मान लो x² लेस देन इक्वल टू 4 तो क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं mod x लेस देन इक्वल टू, उसको इधर टपकाओगे √4 कुछ इस तरीके का ही तो है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा mod ऑफ k - 4 लेस देन इक्वल टू, इसको अंदर √ पहना दोगे, इसको mod पहनाओगे, इसको √ पहनाओगे, ये हो गया √7। ठीक है और आपने देखा है mod x लेस देन इक्वल टू a, इसका सॉल्यूशन क्या होगा -a to a, -2 से लेकर के 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा -√7 से लेकर के √7। ठीक है ये हो गया √7। ये सब तो आपको बहुत अच्छे से आता है, मुझे उसमें कोई चिंता या शंका नहीं है। ठीक है बट आपको तो k चाहिए ना यार, तो इस -4 को इधर टपकाओगे सो यू विल गेट ये -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 - √7 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू ये होगा 4 प्लस √7। ठीक है और यदि हम लोग √7 की बात करें, सिंस हमें क्या चाहिए इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। ठीक है b के इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, इट मीन्स दैट k के इंटीग्रल वैल्यू चाहिए क्योंकि b का x कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है
6 ही रहना है। के इंटीग्रल वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि बी के कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, तो √7 यदि बात करें तो √7 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, इजंट इट, क्योंकि √9 होता है ना, तो 7 जो है वो 9 से छोटा है, तो √7 विल बी 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 पॉइंट समथिंग लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और 4 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, यदि ये 4 माइनस 2 रहता तो ये होता 2, लेकिन 4 माइनस 2 पॉइंट समथिंग है, तो दिस विल गिव यू 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू ये 4 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, दैट समथिंग में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये 4 प्लस 2 पॉइंट समथिंग विल बी 6 पॉइंट समथिंग, इजंट इट, 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपको इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए के, तो के क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं, देख लो। ये 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा चाहिए, मतलब क्या 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 1 पॉइंट समथिंग से, ठीक है। तो ये 1 नहीं होगा, तो कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 पॉइंट समथिंग तक जाना है, मतलब 6 भी लेना है बट 7 नहीं लेना है। 6 पॉइंट समथिंग इट डजंट मीन कि ये 7 होगा, ठीक है। तो ये 6 तक जाना है। तो के इतने वैल्यूज आ गए, तो बी के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही है 6, वाई हो सकता है 6,2 हो जाए, 6,3 हो जाए, 6,4 हो जाए, और 6,5 हो जाए, एंड 6,6 हो जाए, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है ना, ये मूव करेगा, एक ही जगह पर फिक्स नहीं रहेगा, मूव करेगा। और यहाँ पर इट मे बी 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने वैल्यूज आए आपके पास, 5 वैल्यूज, ठीक है। तो टोटल 5 इंटीग्रल वैल्यूज, ओके, दिमाग में फिट हुआ। तो बी के ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था यार, मतलब थोड़ा तो सोचना है ही इसमें, ओके। तो डिस्टेंस फार्मूला में यही है, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो। सभी अपने रिलेटिव्स को बताओ, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी को बताओ इन चैनल के बारे में, ताकि वो भी बिल्कुल पढ़ाई कर पाएं। और यहाँ पर यार अब 1 घंटे का 1.5 घंटे का कोई वीडियो आएगा नहीं आपके पास, छोटे छोटे वीडियोज आएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और डीपीपीज मैं आपको बताती रहूँगी कब सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग 2-3 लेक्चर का कंबाइन करके जो है वो डीपीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, वो अकॉर्डिंगली मतलब आएगा, टॉपिक के हिसाब से आएगा, ओके। तो मैं बताती रहूँगी आपको, ठीक है, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। तो वीडियो पॉज करके इसको फटाफट से जो है वो नोट डाउन कर लो।